कार जल रही थी। पंत से 5 सेकंड और देरी होती तो सब कुछ खत्म हो जाता। कार के कांच को तोड़कर कैसे इंडिया के स्टार क्रिकेटर ने बचाई अपनी जान। श्रीलंका दौरे से बाहर होने का सदमा था या कुछ और चल रहा था। अचानक सुबह 5:30 बजे ऐसा क्या हुआ कि ऋषभ पंत की कार अनबैलेंस हो गई। कार के परखच्चे उड़ गए, धू धू कर जलने लगी। वो कौन सी कार थी जिसके सेफ्टी फीचर्स ने ऋषभ पंत को नई जिंदगी दी। क्रिकेट के मैदान पर छक्के चौके लगाने वाले ऋषभ पंत को ऐसा क्या हुआ कि अब उनकी प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। ऋषभ पंत के लिए बीसीसीआई ने तोड़ दिए सारे नियम। दिल्ली कैपिटल्स ने भी बड़ा दिल दिखाया। बीसीसीआई खुद पंत की हालत की जानकारी ले रही। खबर है कि सारा इलाज का खर्च वो खुद ही उठाएगी। दिल्ली कैपिटल्स ने भी लिखा, कैप्टन जल्द ठीक होकर आ जाओ। पंत को सिर्फ श्रीलंका के दौरे से बाहर किया गया था, तो क्या कार चलाते वक्त उनके दिमाग में इस बात की टेंशन थी? क्यों पंत का बैलेंस बिगड़ा, या पंत कुछ और सोच रहे थे? इस वक्त हर क्रिकेट फैंस यही दुआ कर रहा है कि पंत सकुशल अपने घर लौटे और जल्द से जल्द मैदान पर वापसी करे। पंत अभी कैसे हैं, ये जानने से पहले आपको एक अपडेट देना चाहते हैं। पंत जल्द मैदान में उतरेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा। पैरों में भारी भरकम चोट है, डॉक्टर से फ्रैक्चर की तरह मान रहे। सोचिए, हम अक्सर सरकारी सेवाओं को कोसते रहते हैं। अगर आज वक्त पर 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंचती तो हम सबके चहेते क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ कुछ ऊंच नीच हो सकता था। पंत फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हालत चिंताजनक नहीं है। पंत को प्लास्टिक सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। पीठ, पांव, पेट, घुटने, सिर, हर जगह छिलने के भारी घाव है। पैरों पर बहुत गंभीर चोट है। सबसे पहले इस कार की तस्वीर देखिए। यह ऋषभ पंत की कार है। जानकारी मिल रही है पंत की कार ये मर्सिडीज की कार थी जिसे ऋषभ पंत अकेले चला रहे थे। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाइए, इसमें बैठे किसी भी शख्स का बचना शायद नामुमकिन था। लेकिन ऋषभ पंत जुझारू थे, एक क्रिकेटर थे, एक स्पोर्ट्समैन। इसी वजह से कार के पूरी तरह जलने से ठीक 5 से 10 सेकंड पहले खिड़की के कांच को तोड़कर ऋषभ पंत बाहर निकले। लेकिन कार की सेफ्टी फीचर्स ऐसी थी जिसकी वजह से ऋषभ पंत को अपनी जिंदगी बचाने का मौका मिल पाया। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह किसी प्लास्टिक के डिब्बे की तरह पिचक गया। कार के पुर्जे पुर्जे हिल गए। डिवाइडर की हालत देखकर अंदाजा लगाइए कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। सारे के सारे डिवाइडर्स के बार्स टूट गए। कार जब टकराई तब ऋषभ पंत होश में थे। उन्होंने फौरन कांच तोड़ा, बाहर निकले, 108 एम्बुलेंस को फोन मिलाया और एम्बुलेंस वक्त पर आ गई, जिससे रुड़की के नजदीकी अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाया गया और वहां से फिर बाद में दिल्ली रेफर कर दिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के बाद ऋषभ पंत वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार नारसन बॉर्डर के पास डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में क्रिकेटर ऋषभ पंत को गंभीर चोट आई। कार एक्सीडेंट के बाद ही आग लग गई, लेकिन ऋषभ पंत ने खिड़की के कांच को तोड़ा और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। 108 एम्बुलेंस को फोन मिलाया, मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने घायल ऋषभ पंत को रुड़की के अस्पताल में शिफ्ट किया। फिर बाद में देहरादून के मैक्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से बाद में दिल्ली रेफर करना पड़ा। 3 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 क्रिकेट टीम में उनका चयन न होने के बाद ऋषभ पंत दिल्ली से अपने घर ढंढेरा रुड़की लौट रहे थे। सुबह 5:30 बजे नारसन के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ऋषभ पंत को जब अस्पताल में एडमिट करवाया गया तब वो होश में थे। उन्होंने बताया कि गाड़ी चलाने के दौरान उन्हें नींद आ गई थी, जिसकी वजह से उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे के बाद ऋषभ की कार भी जल गई। पैर और पीठ में गंभीर चोटें आई। पुलिस ने इसे कंफर्म किया है कि कार हादसे के वक्त गाड़ी में पंत अकेले थे। वो दिल्ली से कार ड्राइव कर अपने घर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। कार बुरी तरह जल गई। बहरहाल इस वक्त हर क्रिकेट फैंस यही चाहता है कि ऋषभ पंत सकुशल अपने घर लौटे, जल्द से जल्द मैदान पर वापसी करे। ऋषभ पंत एक सुपरस्टार हैं, एक क्रिकेटर हैं, एक स्पोर्ट्समैन हैं और हम सब यही दुआ करते हैं कि वो सही सलामत होकर जल्द ही मैदान पर चौके छक्के बरसाते हुए नजर आए। ऋषभ पंत को आप अपनी शुभकामना कैसे भेजना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।